ऑफिस से थका हारा रोहन अभी घर लौटा ही था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फोन उसके कलीग का था। गुस्से में उसने उसका फोन कट कर दिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मुझे पता है आज ऑफिस में बॉस ने तेरी क्लास ले ली है। तुझे जल्द ही चैनल के लिए एक खास रिपोर्ट बनानी है। मेरे पास एक ऐसी खबर है कि तू खुश हो जाएगा। जल्दी से मेरे घर पहुंच। रोहन ने दियान के बुलाने पर तुरंत अपनी बाइक उठाई और दियान के घर पहुंच गया। वहां पर गया तो दियान ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर रोहन का इंतजार ही कर रहा था। दियान ने एक ड्रिंक रोहन की ओर बढ़ा दी और फिर अपना लैपटॉप रोहन की ओर आगे करके बोला, ये देख भाई, तेरे मतलब की चीज है। देख देख, ये क्या है? इसमें तो किसी घाट के बारे में जिक्र है। अबे ये कोई ऐसा वैसा घाट नहीं है, बल्कि ये गिर गर्दन घाट है। गिर गर्दन घाट? अरे वहां तो कहते हैं कि किसी प्रेत का साया है। हर अमावस्या वहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर होता है ना? हाँ, होता तो है वहां पे हादसा, और आज अमावस्या की ही रात है। क्यों ना हम दोनों वहां चलकर सच्चाई का पता लगाएं। हमारे पास एक अच्छी खासी स्टोरी भी क्रिएट हो जाएगी। क्या बोलता है? अबे पागल है क्या? स्टोरी के चक्कर में हमारी स्टोरी बन जाएगी। अबे खुद से मौत के मुंह में जाना चाहता है? अबे साले, तुझे क्या लगता है ये सब सच है? अबे बकवास है यार। मुझे तो लगता है कि वहां पर एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते होंगे। हम लोग तो सावधानी से उस घाट को लाइव पार करके दिखाएंगे। बस लोगों के मन से उस घाट को लेकर जो भी संशय है हम उसे दूर कर देंगे। क्या बोलता है? अबे चलना है यार, इतना क्या सोच रहा है? चल चल। रोहन के बार बार मना करने के बावजूद दियान नहीं माना और उसे अपने साथ लेकर गिर गर्दन घाट के लिए निकल गया। वो लोग जब घाट पहुंचे तो पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने घाट के आसपास के नजारे को ध्यान से देखने के लिए कार एक पेड़ के नीचे रोकी। जैसे ही वो लोग कार से नीचे उतरे, ढेर सारे चमगादड़ उनके आसपास उड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। ये देख दोनों को थोड़ा डर सा लगने लगा। घाट की शुरुआत में ही एक भैरव जी का मंदिर था, जिसमें एक अघोरी साधना कर रहा था। जैसे ही उसे चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आई, उसने पलटकर देखा। अभम, चले जाओ यहाँ से आगे मत जाना। चले जाओ यहाँ से। इस रास्ते पर आज मौत अपने शिकार का इंतजार करती है। अब हम चले जाओ, चले जाओ। कहते हुए वो अघोरी जैसे ही उनके पास आया, अरे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। रोहन, वो देखो, वो इस घाट के ऊपरी छोर पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखो। कहते हुए दियान ने रोहन को लाइव जाने का इशारा किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आज रात आपका होस्ट और दोस्त रोहन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। तो आज की इस खास वीडियो के कारण आपकी रात तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सस्पेंस को खत्म करते हुए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गिर गर्दन घाट आए हुए हैं। और आज की यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज है नो मून नाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अमावस्या की रात। और कहा जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो आज आप लोग मेरे साथ उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सच जानेंगे और हम सच जान कर रहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ और हम लोग चलते हैं गिर गर्दन घाट के सफर पर। रोहन कैमरा ऑन करता है और दोनों गाड़ी में बैठकर घाट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अब यार ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए दोस्तों, घाट के ऊपरी हिस्से में कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
हम लोग बस कुछ ही पलों में उनके पास होंगे और आप लोगों की तरह हम भी जानने को बेकरार हैं कि आखिरकार वहां पे कौन खड़ा है। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत। हम सब कुछ आज जानेंगे इस लाइव वीडियो में। और जब तक हम लोग वहां पहुंचे दोस्तों, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा बन सके। ए भाई देखो वहां कौन है, देखो देखो। दोनों उन लोगों पर अपना कैमरा फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर ऑफिस के कंट्रोल रूम में उन दोनों का बॉस बहुत गुस्सा हो रहा था। अबे यार, ये दोनों बेवकूफ मेरा चैनल बंद करवा के रहेंगे। अरे क्या नजर आ रहा है वहां? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदीप, यहाँ कंट्रोल पैनल से इन लोगों का लाइव रोक दो। बॉस के कहने पर सुदीप लाइव रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब हो गया। सर, लगता है कंट्रोल पैनल में कोई खराबी आ गई है। ये लाइव रुक नहीं रहा है। What the hell is going here? Go and call the engineer. दूसरी तरफ रोहन और दियान कार से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा ऊपर चढ़े ही थे कि कार का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। दोनों ठंड से कांप रहे थे। यार दियान, ये अचानक से ठंड क्यों बढ़ गई? ओह, मैंने सुना है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो ठंड बढ़ जाती है। हाँ, ठंड तो है, लेकिन प्लीज यार रोहन, बकवास मत करो। मौसम ठंड का है तो ठंड तो लगेगी ना। तभी कार की डिग्गी पर कुछ गिरने की आवाज आई। दियान ने अपनी कार का बैक व्यू मिरर एडजस्ट किया तो डिग्गी पर एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। दियान उसे देखकर डर गया। वो रोहन को इशारे से उसकी ओर कैमरा करने के लिए कह रहा था, मगर रोहन तो वहां पर था ही नहीं। हैं? रोहन, तुम कहां चले गए? रोहन, रोहन! दियान डरते हुए कार से नीचे उतरकर रोहन को आवाज दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके बॉस का था। अरे ये सब क्या बकवास लगा रखी तुमने? अभी अपना लाइव बंद करो। सर, आपको बकवास लग रहा है, मगर यहाँ रोहन गायब हो गया है। अभी आपने देखा लाइव में कि वो मेरे साथ था, मगर अचानक से कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया वो। अच्छा, गायब हो गया? क्या तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अरे रोहन वहीं कार में बैठा हुआ है और तुम उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइव में साफ नजर आ रहा है। ये क्या लगा रखा है? बॉस के बोलने पर दियान ने तुरंत कार की तरफ देखा तो साइड की सीट पर रोहन बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे में से रोहन को देखा तो वहां पर वो अजीब सा इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा था। काली चोंगा पहने हुए उस शख्स की आंखें लाल चमक रही थी। दियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसको आसपास के वातावरण से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो ठंड में भी पसीना पसीना हो रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अब वहां कुछ भी नहीं था। ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान! वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी रोहन कार से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? डर गए क्या? अरे मगर डरना मत। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे ये तो एक छलावा होता है। कहते हुए रोहन फिर से उसी साए में बदल गया। ये देख दियान की चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखा, ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए वहां पर आ गए। उन सबकी भी आंखें लाल थी। अजीब तरह से चीखते हुए वो सभी चमगादड़ सायों में बदल गए। सभी दियान के आसपास उड़ रहे थे। उस काले चोंगे वाले साए ने आगे बढ़कर दियान का हाथ पकड़ लिया। दियान अपना हाथ उससे छुड़ाकर डरते हुए तेजी से भागने लगा तो वो भागते भागते किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उस चीज को देखा, उसके होश उड़ गए। वो रोहन की लाश थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कैमरा कुछ और दिखा रहा था और उसकी आंखें कुछ और। दियान भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने तेजी से वहां से भागने के लिए कार बहुत स्पीड में चालू की, मगर वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार गाड़ी को रेस दे रहा था
मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी चलने लगी और गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी जाकर सीधा खाई में गिर गई। अगले दिन जब गाड़ी टो करके निकाली गई तो गाड़ी के अंदर से रोहन और दियान दोनों की ही लाश थी। दियान और रोहन गिर गर्दन घाट का राज उठाने के लिए गए थे, मगर खुद ही राज बनकर रह गए। कार में से जो कैमरा बरामद हुआ उसमें उस समय की घटना की जो लाइव वीडियो थी वो देखकर हर कोई हैरान था। न्यूज कंपनी ने रातों रात बहुत पैसा कमाया था, क्योंकि इन लोगों का वो लाइव वीडियो तो नहीं बल्कि कैमरे में दर्ज उस घटना की वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और ये उस साल का सबसे वायरल वीडियो था। हे सुनो, कान इधर लाओ। यदि गिर गर्दन घाट में आप भी अपना कोई वीडियो वायरल करना चाहते हैं, आ जाओ, इंतजार है आपका। बाबा चला जा अपने ढाबा। अरे वाह भूतनी के भूत, तुझे किसने बताया कि मैं पहले ढाबा चलाता था? जितने भी लोग तेरा खाना खाकर मरे उन्होंने बताया था मुझे। ओह भगवान उन भूतों की आत्मा को शांति दे। वैसे तुम भी आओ कभी हमारी गली। बाबा भाग जा यहाँ से। यहाँ कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग पर डायलॉग मारे जाएगा और मैं उसका काउंटर करूंगा। मैं भूत हूँ इसलिए कह रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। तू कौन होता है बे भूतनी के भूत, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला? मेरी क्या तू मम्मी है? नहीं ना? तो जा, मैं तेरे से नहीं डरता। दिमाग खराब मत कर। क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा। खामोश, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बाबा डरता है तो सिर्फ मम्मी की मार से। अरे बाबा, भूत को भाषण देना छोड़िए और प्लीज अंदर आकर हमें बचाइए। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं आया, अंदर आ गया। देखा है मैंने टूटू सपना, भूतों के नगर में घर अपना। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है मेरे भूत 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 राजा? मेरा मजाक उड़ाता है तू? इनके साथ अब तू भी मरेगा। डम डम गिला गिला, मौसम भिगा भिगा। मैं तो आया भाई कल्ला, हाय अल्लाह स्वाहा। तू जो भी है कातिया, सामने आके दिखा। आज तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा नहीं डाला तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। झुम 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 झुमरू, आजा। जीजू, ये सच में सच्ची वाला बाबा है या जू से भागा हुआ कोई जोकर है? जू में एनिमल रहते हैं मयंक, जोकर नहीं। सॉरी दीदी, कंफ्यूज हो गया हूँ इसे देखकर। चुप कर, बाबा भी हैं। बहुत सारी आधी अधूरी फिल्मों में क्या काम किया है इन्होंने बाबा का। आधी अधूरी मतलब? कि कोई भी फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी। मर गए। अबे ओ भूतनी के भूत, पीछे से क्या वार करता है? हिम्मत है तो सामने से वार कर। सुन रहा है तू भूतनी के भूत? सामने आजा, वरना जंजीर से बांध कर जन्नत की सैर करवाऊंगा मैं तुझे। भौकाल मचा दूंगा मैं मोगली। बचाओ बचाओ,
हाय कमीने, भूत ने तोड़ डाला रे। हाय अम्मा। जीजू, दीदी, मैं कह रहा हूँ ये पागल बाबा खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। कैसी बात कर रहा है? ये एक रिस्पेक्टफुल बाबा है। रिस्पेक्टफुल नहीं, ये फूल बाबा है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे भूतनी के भूत। पूरे 2000 का सवाल है यार। ओम भट भट आलिया भट्ट, सामने आजा भूतनी के झटपट। ओम फट फट आलिया भट्ट स्वाहा। आजा आजा भूतनी के, आजा 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 भूतनी के, आजा 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 फट फट स्वाहा आजा। क्योंकि बाबा पगला गया है। घुमा डाला, आए घुमा डाला। दीदी, जीजू, तूने बाबा को भी शक्तिमान बना दिया। हाय रे मेरा सर फूट गया रे बाबा। बाबा अब ठीक है? बेटा, इस भूतनी के भूत ने तो मेरे शरीर की 306 हड्डियां तोड़ डाली। आए पर बाबा, शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। वही तो बेटा, इस भूतनी के भूत ने न जाने कहां से 100 एक्स्ट्रा हड्डियां तोड़ डाली हैं। मैंने पहले ही कहा था भाग जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे यार ठीक है, नहीं मानी, हो गई गलती। हर इंसान से गलती होती है, इस बाबा से भी हो गई। कौन सी बड़ी बात है? पर ऐसे थोड़ी ना करेगा तू। बचपन में मम्मी मार मार कर थोबड़ा सुझा देती थी, अब इस उम्र में तू मारने आ गया। थोड़ी तो इज्जत कर भूतनी के भूत। कुछ तो इंसानियत मतलब भूतानियत दिखा। अगर तुझे मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार के खुश हो जाता। इस तरह धुलाई करने की क्या जरूरत थी यार? थप्पड़ मारने में मजा नहीं आता बाबा, धुलाई करने में ही मजा आता है। अबे ओ भूतनी के भूत, तू ना तो मार रहा है ना तू मर रहा है। कोई एक काम तो ठीक से कर मेरे बाप। बहुत नाम है मेरा, नाम खराब मत कर। चल छोड़, तू ये बता तू चाहता क्या है? मेरी बात सुनो। अबे तो सुना देना भाई, हम कौन सा तुझे ना कहने की सिचुएशन में है। जो सुनाना है सुना दे, बस ऐसे ही मार मार कर इज्जत का फालूदा मत कर। इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। यही सही मौका है भूत के चंगुल से भागने का। भूत भाई, तुम दरवाजा खोलो, मैं इस आदमी को अभी बुला कर लाता हूँ। अबे ओ भूतनी के भूत, मैं तो तेरे ही काम से जा रहा था, फिर मुझे क्यों पटका? अबे ओ बाबा का ढाबा, माना कि मेरा शरीर नहीं है लेकिन दिमाग अभी भी है। मैं सब समझता हूँ। तू भागने की फिराक में है। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो इसी घर का ओनर है। अरे जानते हो तो बुलाओगे कब? तुम्हारे मरने के बाद कौन लगाओ उसे बच्चा? हेलो हेलो प्रकाश जी, आप अभी इसी वक्त हमारे पास आ जाइए, जरूरी काम है। सॉरी, मैं भी एक जरूरी काम में हूँ, बाय। उसको बोलो तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा खजाना मिला है। अगर वो नहीं आया तो तुम उस खजाने को लेकर चले जाओगे। हेलो प्रकाश जी, सॉरी मैंने फिर फोन किया, पर आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका घर है इसलिए। दरअसल हमें आपके घर में खजाने से भरा एक बॉक्स मिला है जिसमें सोने चांदी के जेवर हैं। अगर आप नहीं आए तो हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे।
फिर डिपॉजिट लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। खजाना? नहीं नहीं, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। आ गया बकरा। कहाँ है खजाना? मुझे मेरा खजाना दे दो मेरा खजाना। इतनी भी क्या जल्दी है पापा? कौन? मुझे पहचाना नहीं पापा? अरे आपने ही तो मेरी दौलत हड़पने के लिए मेरा खून किया था। भूल गए अपने सौतेले बेटे को पापा? ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ! तेरी वजह से भूत भाई ने हमें बहुत धोया है, अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो अमर बेटा, छोड़ दो। भला कोई अपने बाप को मारता है क्या? अरे नासपीटो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कमीनों, मुझे बचाओ! अबे ओए लालची इंसान, तेरा भूत बेटा अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की नहीं सुनता, तो हमारी क्या सुनेगा? और एक बात और, अब तुमने इसे भूत बनाया है तो अब तुम ही भुगतो। अमर बेटा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं तेरा बाप हूँ बेटे। तुम बाप नहीं, पाप हो। आज से यह घर तुम दोनों का हुआ। तुम्हें मैं स्कूल चलाने की जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ तुम गरीबों को पढ़ने दोगे और उनसे एक भी पैसे नहीं लोगे। तो फिर भूत जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना। मैं हूं ना? ये तो शाहरुख की फिल्म है। अबे भूतनी के। ओह सॉरी, भूत तो मैं ही हूँ। अबे मैं हूं ना। अबे मैं हूं ना का मतलब मैं हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। ये भूतनी का भूत तो दानवीर कर्ण है, ये तो मेरा भी उद्धार कर देगा। चलो अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे भूतनी के, तुमने मुझे भी बहुत दर्द दिया है, दर्द के बदले में मुझे भी तो कुछ दवा दो। तूने क्या किया? तूने तो बस फिल्मी गाने गाए हैं। असल मेहनत तो मेरी हुई, तुझे उठा उठा कर पीटने में। देख, मेरे हाथ में मेहनत के छाले भी पड़ गए हैं। ओह, नॉट टू वरी, चला प्रूफ ऑइंटमेंट मैं लगा दूंगा। लेकिन कुछ भी है, मेरी जगह कोई और होता तो क्या आता? नहीं ना, डर के मर जाता। पर मैं आया ना, ऊपर से तुम्हारी बात मैंने ही तो सुनी। ये लोग सुनते तो क्या मैं यहाँ आता? तुम यूं ही गला फाड़ते रह जाते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर मैंने तुमसे कहा, सुना अपनी बात। और भूत भाई, तुम्हारी मुक्ति की भी तो बात है। ये लोग तो मुझे 2000 देंगे ही, लेकिन आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। वैसे भी आजकल हम बाबाओं का मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बाबा का कुछ तो सोचिए। इन दोनों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कठिन था, इसलिए मेरा इनाम तो बनता है। भूत भाई, दे दीजिए ना कुछ इन्हें भी। कहीं दर्द भरे गीत गाने बैठ गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथ आगे करो। मेरा हाथ तोड़ने का विचार तो नहीं है ना, क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ टूट चुका है। हाथ तो आगे करो। ये 5 सिक्के सोने के हैं बाबा। जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चल, बाय बाय, टाटा सायोनारा, दानवीर भूत की जय। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों।
रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओह गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई।
तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, शालू क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? डॉक्टर, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ। इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे।